नमस्कार साथियों। रेलवे आरपीएफ वैकेंसी 2024 आउट हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि वार्षिक जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें कहीं किसी भी प्रकार से इस वैकेंसी के बारे में जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे की ओर से ये एक बड़ी भर्ती निकाली गई है। हालांकि विद्यार्थियों के कहना है कि संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है। हमें इस वैकेंसी को किस तरह से तैयार करना है ये हम जानेंगे। साथ ही साथ में इस फॉर्म को किस तरह से हमें अप्लाई करना है, कब से कब तक इसका फॉर्म है, क्या इसकी योग्यता है, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, इसकी शारीरिक दक्षता क्या है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से रहने वाला है, साथ में फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के लिए लगातार रेलवे भर्ती की विभिन्न वैकेंसीज और अपडेट को लेकर आता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारी अपडेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, रेलवे ने आरपीएफ वैकेंसी 2024 निकाली है, जिसमें दो तरह से इस वैकेंसी को निकाला गया है। एक तो जो सब इंस्पेक्टर है उसकी इसी में वैकेंसी है, साथ के साथ में कांस्टेबल की वैकेंसी है। दोनों का जो पद है अर्थात जो संख्या है पदों की वो अलग अलग तरीके से हैं। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 452 पद आपके सब इंस्पेक्टर में हैं, जबकि कांस्टेबल की बात करें तो 4208 एक बड़ी संख्या में पद आपको यहाँ देखने को मिले हैं। तो जो विद्यार्थी पहले से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, पहली बार अगर आए हैं तो वो सभी विद्यार्थी इसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी इसमें काफ़ी सारी है। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके से टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो पद हैं इसमें 4660 है। अर्थात मैं टोटल इसकी पोस्ट की बात करूं तो टोटल पद हैं 4608, इसमें टोटल पद हैं, जो एक अच्छी संख्या आपके लिए मानी जाती है। 660 है साथियों, 4660 पद हैं, ये 4660 पद हैं। इसमें ये जो वैकेंसी है दो भागों में बटी हुई है। एक तो आपका सब इंस्पेक्टर अर्थात एसआई और एक आपका कांस्टेबल, जिसमें अगर हम इसकी बात करें एसआई में तो इसमें जो पद हैं आपके वो 452 पद हैं, जबकि यहाँ पर है 4208 पद हैं। ये तो आपके पदों की संख्या हुई। साथियों, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म इसके कब से फिलअप होने वाले हैं, तो इसकी डेट भी दे दी जा चुकी है। ध्यान रखना, इसका 15/4/24 से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और चलेंगे 14/5/2024 तक। अर्थात पूरा एक महीने का समय आपके पास फॉर्म भरने के लिए है। अर्थात 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, कुछ जानकारी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सारी जानकारियों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें एज का है, एज के वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो 18 से लेकर 28 वर्ष तक की कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए योग्य हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, 3 वर्ष की इसकी छूट है। 3 वर्ष की छूट करके ही इसमें कितना रखा गया है, 18 से 28 वर्ष तक के जो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन विद्यार्थी इसके फॉर्म को भर सकता है, ये एक बड़ा विषय है कि हमें इस फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए। साथियों, इसके लिए आपको विशेष कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आप अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए लाइए। हालांकि अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप इसकी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि कांस्टेबल के लिए आपके पास 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में जो विद्यार्थी हैं उसको जो प्रोसेस को भी बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो किस तरह से होने वाला है। वो देखिए, सबसे पहले जो आपकी एग्ज़ाम है ये आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है। अर्थात होने वाला है कैसा टेस्ट, आपका सीबीटी टेस्ट, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। कंप्यूटर पर सबसे पहले आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को आपको देना होगा। एग्ज़ाम के बाद में आपका होगा फिजिकल, अर्थात जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका होगा, पीईटी देना पड़ेगा और इसके बाद में आपको देना पड़ेगा पीएमटी, अर्थात फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट।
अर्थात पहले आपकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद में आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वह होगा, और उसके बाद में आपका पीएमटी फिजिकल जो आपका मेजरमेंट टेस्ट है वो होगा। इसके अंतर्गत हम बात करें कि इसमें आपका जो हाई जंप, लॉन्ग जंप आदि रेस रन वगैरह है वो सब इसमें आ जाएगा। जबकि इसमें बात करें तो आपकी जो लंबाई है, आपका सीना है, ये सारी चीज़ देखने को मिली। लेकिन कहने का मतलब ये है, पहले इसमें होने वाली है क्या, परीक्षा होने वाली है, और परीक्षा के बाद में आपकी कौन सी परीक्षा होने वाली है, शारीरिक परीक्षा होने वाली है, तब जाकर आप क्या बन सकते हैं, एसआई या कांस्टेबल का जो है आपका चयन हो सकता है। इसके बाद में इसके जो फॉर्म की फ़ीस की भी बात कर लेता हूँ कि इसकी फॉर्म की फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो साथ ही जो विद्यार्थी जनरल से हैं, जो ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर ओबीसी है, ऐसे सभी विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए इसमें जो फ़ीस रखी गई है वो है 500 रुपये। कितना साथियों, 500 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। 500 रुपये फ़ीस रखने के बाद में अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, अर्थात परीक्षा आप देते हैं, तो आपको 450 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम अर्थात जब ये वाली एग्ज़ाम आप दोगे तो इसके बाद में आपको 450 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। फ़ीस आपकी स्टार्टिंग में कितने लगने वाली है, 500। अगर इसी फीस में बात करूँ मैं एससी की और एसटी की बात करें तो आपकी फ़ीस लगने वाली है 250 रुपये। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके 250 रुपये क्या हो जाते हैं, आपके रिफ़ंड हो जाते हैं, अर्थात आपके बाद में आपके खाते में ये 250 रुपये पुनः वापस आ जाएंगे। तो ये एक जानकारी मैंने आपके बारे में इसके बारे में दी है। 4660 पद हैं, जिसमें एसआई की पद कम है 452, कांस्टेबल के पद हैं 4208। आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, और 14 मई तक आपके फॉर्म भरने में आएंगे। आपकी एज लिमिट है 18 से 28, 3 वर्ष की आपको छूट देकर ये 28 वर्ष की गई है। साथ में आपका जो एग्ज़ाम मोड होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, अर्थात सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी के बाद में पीईटी होगा, फिजिकल जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट वो होगा, और उसके बाद में आपका मेजरमेंट टेस्ट फिजिकल का होने वाला है। आपकी जो फॉर्म की फ़ीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है, जिसमें से 450 रुपये आपके वापस आ जाने हैं। इधर एससी एसटी की फ़ीस 250 रुपये, जिसमें 250 की 250 जो है उनके पूरे पैसे वापस आ जाने हैं। ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया। आपके लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको फॉर्म भरिए, तैयारी इसी चैनल पर हम करते रहेंगे। साथ में इस वैकेंसी की सारी अपडेट, इसके अलावा और भी रेलवे भर्ती संबंधित जो भी आपकी अपडेट है वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। साथ में विशेष जो ज़्यादा जानकारी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, जिसका नाम है पीके एडवांस साइको। इस चैनल को आप टेलीग्राम, आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस भर्ती की सारी अपडेट आप जान सकते हैं। आप सभी के लिए आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल से आप सभी जो जुड़िएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।